नमस्कार दोस्तों, सनातन सत्य धर्म चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक की ओर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। मुझसे अगर शब्द उच्चारण सही से ना हो तो मुझे इस बात के लिए क्षमा करें। तो चलिए बढ़ते अगले श्लोक की ओर। श्लोक क्रमांक 13। ततः शंकडाश्व भैर्यश्व पणवाणगमुख सह सेवाभ्यहन्यतः स शब्दस्तु मूलो भवतः। इसका अर्थ है, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। श्लोक क्रमांक 14। ततः श्वेतहर्ययुक्ते महति सैनंदे ने स्थितो माधवः पांडवश्वे दिव्यो शंखड़ो प्रदद्मुतु। इसका अर्थ है, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाः येषः पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जयसु की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ थे, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी जय रह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। श्लोक क्रमांक 15। पाष्टजन्य ऋषिकेशो देवदत्तः धनंजयः पौंड्र दद्मो महाशंखड़ भीमाकर्मः वृकोदरः। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने अपना पाष्टजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके विनाश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रिया का कारण बताने में असमर्थ है, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गोवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने में वाले हैं। ऐसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण आदि इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था।
विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे ही भाग्य के देवी श्री, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। दोस्तों, तो आज हमने 13, 14 और 15 ये श्लोक का पाठ किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। तब तक राधे राधे।